बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए पीस से तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ पीस है। ये वाला पीस जो है बाजू का बचा हुआ है, और ये वाला पीस जो है एक साइड से अजाफ़ी पट्टी निकलती है वो वाला है, जिसका हम कमीज़ के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने कमीज़ जो है सिंपल ही तैयार की थी, तो उसमें से ये पीस बच गया। एक ये पीस है, ये डबल फोल्ड है, ये ट्रोज़र में से निकला हुआ पीस है। जो ट्रोज़र की लंबाई कम होती है और चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें से ये पीस ऊपर वाली साइड से लंबाई में निकला था। 28 इंच इसकी लंबाई और 26 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए, ये ओपन है साइड, एक आधे इंच का निशान लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि सिलाई लगानी है। अब तीरे की चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच, और लंबाई जो है 5.5 इंच रखूँगी कंधे की। इस तरह से इसकी चौड़ाई यहाँ से 6 इंच है। थोड़ा सा पीस डाल लूँगी जहाँ जहाँ पे एक साइड पे डालना पड़ेगा, और एक साइड जो है बिल्कुल परफेक्ट है। चेस्ट की चौड़ाई है। अब यहाँ पे इस तरह से गुलाई कर लूँगी कंधे की, और गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच, लंबाई 3 इंच। इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच चौड़ाई है यहाँ से कमर की। इस तरह से कटाई करूँगी और यहाँ से गुलाई कर दूँगी थोड़ी सी। अब ऊपर वाले गले की पहले कटाई करूँगी जो फ्रंट साइड का। अब इसके बाद जो है बैक साइड के गले की कटाई करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी कंधे की गहराई कर लूँगी फ्रंट साइड की, और यहाँ पे बैक साइड की नेक की कटाई कर लिया मैंने। और यहाँ पे निशान लगाऊंगी जो मैंने पट्टी तैयार करनी है ऊपर वाली साइड पे। नीचे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए। अब इस कपड़े से जो है बाजू तैयार कर लूँगी। इस कपड़े की लंबाई 10 इंच है। अब 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए इस तरह से गुलाई करूँगी। इस तरह से चौड़ाई इसकी 6 इंच है। यहाँ से 6 इंच चौड़ाई है इसकी। अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से तकरीबन 3.5 इंच मैंने छोड़ दिया। इस तरह से यहाँ पे चोंच डलेंगी। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाते हुए ऊपर वाली पट्टी तैयार करूँगी। फ्रिल जो मैंने एक बनानी है, और नीचे जो फ्रिल मैंने बनानी है वो भी कटाई कर लूँगी बाद में। अब यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। ये बैक और फ्रंट साइड की फ्रिल बन गई है ऊपर वाली। अब यहाँ पे जो फ्रिल है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसमें से 10 इंच कपड़ा निकाल लूँगी। ये डबल फोल्ड है, इसकी 2 फ्रिल बनेगी, एक बैक साइड पे आएगी और एक फ्रंट साइड पे। अब यहाँ पे इस तरह से इसे खोलते हुए 10 इंच कपड़ा निकालूँगी। यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से पीस उतार दूँगी। अब ये वाला कपड़ा जो है इसे डबल फोल्ड करते हुए, ये पहले से डबल फोल्ड है, अब 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया। इसे कटाई करने के बाद खोल लूँगी। ये 2 पीस बन जाएंगे बैक और फ्रंट साइड के, कुछ इस तरह के। अब ये वाला पीस जो है इसे साइड से कटाई कर लूँगी। ये ऊपर वाली फ्रिल बनेगी। ये भी डबल फोल्ड है। इस तरह से इसे रखूँगी, और यहाँ पे फ्रंट साइड को रखूँगी, और यहाँ पे चोंच डालूँगी इस तरह से। और इसके नीचे जो ये वाले पीस हैं इनको दोनों को आपस में जोड़ लूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे भी चोंच डाल दूँगी। कुछ इस तरह से ये फ़्रॉक तैयार होगी। अब मैंने सारी पीस आपस में जोड़ते हुए फ्रिल लगा ली है। अब यहाँ पे दरमियान में जो सिलाई लगाई थी इसके ऊपर रखते हुए लेस अटैच करूँगी। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, और जो लेस लगी हुई भी प्यारी लगेगी, और जो जोड़ है वो भी नज़र नहीं आएगा। ये गले की डिज़ाइनिंग बन जाएगी इस तरह से।
इसी तरह से छोटे छोटे पीस जोड़ के भी हम बहुत ही प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ब्लैक कलर का ट्राउज़र या किसी और कलर में भी वो तो प्यारा ही लगेगा, ग्रे कलर में भी प्यारा लगेगा। अब यहाँ पे बैक साइड की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। उसी कपड़े को फोल्ड करते हुए अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद गले की पट्टी अटैच करूँगी। अब मैंने तीरे की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से पट्टी को अटैच करूँगी। और बाद में इसके ऊपर बाजू अटैच करूँगी और सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन जाएगी। इस तरह से ये मैंने अजाफी पट्टी जो है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। बाद में इसी से ही हुक तैयार हो जाएगी। इसे ही मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी और हुक भी बन जाएगी साथ ही। और इसके ऊपर जो दूसरी साइड बटन लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाऊंगी। अब यहाँ पे अंदर वाली साइड पे कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो हुक वाला पीस है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे लेस लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। जी इसके बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बने हैं। इसकी नीचे वाली फ्रिल भी बहुत ही प्यारी बन गई है। बाजू की लंबाई जो है 10 इंच थी। यहाँ पे मैंने चोंच डाली हैं इस तरह से इलास्टिक डालते हुए। ये जो फ़्रॉक है इसकी लंबाई जो है वो 29 इंच बनी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।